जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। गुरु जी की कृपा। गुरु जी आप इतनी कृपा करें कि मैं सत्संग शेयर कर सकूँ। मैंने पहले भी कितनी बार सत्संग शेयर करा, पर वह ना जाने क्यों मैंने खुद ही डिलीट कर दिया। गुरु महाराज कृपा करें। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जी। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं लुधियाने से गुरु जी की बेटी सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पिता, कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी बेटी का एडमिशन कॉलेज में नहीं हो रहा था। वह पिछले बार भी वह बेचारी किसी कारणों से कॉलेज से नहीं जा पाई। 1 साल उसका खराब हो गया। गुरु जी प्यारी संगत जी, फिर इस साल फिर मैंने उसका एडमिशन कराना चाहा, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम बाद बहुत ही मुश्किल से गुरु की कृपा मैंने गुरु जी से विनती की, गुरु जी मेरे बच्चे का किसी भी तरह मेरी बेटी का एडमिशन हो जाए। चलो गुरु की कृपा हुई और गुरु जी की कृपा से उसका एडमिशन कॉलेज में हो गया। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी कुछ जब गुरु जी का बर्थडे था तो हम लोग सब, मैं मेरा बेटा गुरु जी के डुगरी जाने के लिए तैयार हुए और संगत जी हमने बस में जाने के लिए तैयार भी हो गए, क्योंकि यहाँ से एक संगत जी बस ले जाती हैं। वहाँ पर जब हम गए तो उन्होंने कहा कि 6:30 बजे आप यहाँ पर 6:30 बजे तैयार होकर पार्क के पास आ जाना। यहाँ पर ही एक पार्क है तो वहाँ पे आ जाना। हम वहाँ 6:30 बजे ही जाके पहुँच गए संगत जी, पर वहाँ 6:30 क्या 7:30 हो गए, कोई भी बस ना आई। तो मैंने जिस आंटी से पूछा कि आंटी अभी तक बस नहीं आई। वो कहने लगे कि ठहरो थोड़ी देर में आने वाली है। गुरु जी संगत जी 2 बसें थी, वो एक निकल गई, दूसरी आई। जब मैंने देखा कि दूसरी तो इतनी भीड़ थी कि जहाँ से ऊपर चढ़ते हैं वहाँ पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। तो संगत जी मैंने कुछ दिन पहले ही गुरु जी के बर्थडे की सफाइयाँ शुरू कर रखी थी कि मेरे गुरु का बर्थडे है। तो उससे एक दिन पहले शाम को मेरे को रात के 9:30 बज गए थे सारा काम संभालते हुए, सफाइयाँ करते हुए, सब समेटते हुए। सुबह वहाँ जाना था। उसके बाद मैं गुरुद्वारा साहब गई। उसके बाद आके फिर मैं सुबह हम 5 बजे 4:30 बजे उठ गए मैं और मेरा बेटा। फिर हम नहा धो के तैयार हुए संगत जी। फिर मैंने जब देखा इतनी भीड़, मैं तो पहले ही थकी हुई थी संगत जी। मैंने देखा कि इतनी भीड़ है। आंटी ने तो सोचा भी नहीं कि भी इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे, कैसे। कोई 15 मिनट का रास्ता तो है नहीं है, कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता था संगत जी। तो फिर मैंने इनसे कहा कि मैंने देखा जब अपने मेरा बेटा भी आ गया, उसने कहा मम्मी इसमें तो बड़ी भीड़ है, आप तो सारे दिन के थके हो, आप कैसे ऊपर चढ़ोगे। मैंने कहा पड़े, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया, थोड़ा सा। फिर मैंने कहा आंटी कैसे देखे, इनको सोचना चाहिए भी संगत ने ये जिन्होंने अपने पैसे भी ये सब कुछ किया, तो ये कैसे बैठेंगे, किस तरह जाएंगे। आंटी इतनी संगत भर के ले आई पीछे से। तो फिर मैंने अपने बेटे को कहा थोड़े से गुस्सा में आके, मैंने कहा चल हमने नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। मैं ऐसे कह के मैं ऊपर ही नहीं चढ़ी। और वो एक आंटी उससे कहने लगी आपने जाना नहीं आंटी जी। मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे ने कह दिया, उनको कह दिया कि इनकी तबीयत नहीं ठीक है। उसके बाद संगत जी हम घर पे आगे तो फिर वहाँ मेरी जो बेटियां, मेरी 3 बेटियां संगत जी, वो कहने लगे मम्मी आप गए नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसे से बात थी। तो मेरा बेटा कहने लगा मेरी मम्मी तो उदास होगी क्योंकि गुरु जी के ना जा पाएगी, नहीं गई। तो उसने फिर कहा मम्मी हम कैब करवा के चले जाते हैं, आप चिंता न करो, आप सारा घर का काम समेटो, जो करना, हम 1 बजे तक चलेंगे, 1-1:30 बजे तक। तो फिर उसके बाद हमने गुरु जी की इतनी कृपा। गुरु जी की संगत जी, गुरु जी चाह रहे थे कि मैं पूरे अपने परिवार के साथ गुरु जी के दर्शन करने आऊं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी तरह मेरे सारी 3 बेटियां भी तैयार हो गई और हम सब गाड़ी कराकर हम गुरु जी के दर्शन करे। गुरु जी ने बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, सारी दुनिया से न्यारे, सबसे न्यारे हैं, सब देवी देवताओं से न्यारे हैं मेरे गुरुपा। फिर हमने सबने दर्शन करे और उसके बाद जो वो संगत जो हमें ले जाने वाली थी वो भी दर्शन करके आ गए।
तो उसके बाद गुरुजी ने उनको वो अपना जो केक मिल रहा था उन सबको नहीं मिली, वो ब्लेसिंग नहीं मिली, और हम सब ने हाँ गुरुजी का बर्थडे का केक भी खाया, और हम सब बहुत खुशी खुशी घर पर लंगर प्रसाद लिया। हम सब बहुत खुश हुए, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां और बेटा भी बहुत खुश हुआ, और खुशी खुशी हम घर आ गए गुरुजी के बर्थडे पर। गुरुजी को इस मेरे शुक्राना सत्संग के लिए, दर्शन कराने के लिए, सुसंग कराने के लिए बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक एक छोटा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग हो रहा है गुरु जी। मेरे बेटे ने एक दिन, मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटी को जा स्कूल छोड़ के आ। मेरी एक छोटी बेटी है जो +1 में है, वो उसको छोड़ने गया। जैसे ही छोड़ के आया संगत जी, रास्ते में उसकी एक्टिवा खराब हो गई संगत जी। उसके पास उस टाइम पैसे भी नहीं थे, ना ही उसके पास फोन भी नहीं था। तो फिर वो कहने लगा हाय हाय। मैंने कहा मेरे को वो लेट हो गया, मैंने कहा हाय अभी तक नहीं आया। मैंने गुरुजी से विनती करी, गुरुजी मेरा बच्चा जहाँ भी है, आप, अब मेरा बच्चा क्या आपके ही बच्चे हैं गुरुजी, जहाँ भी है वो ठीक ठाक जल्दी वापस आ जाए। मैं चिंता गुरु संगत जी मेरे पति नहीं है, मैं अब जरा भी मेरे बच्चों को कहीं देर हो जाती है तो मैं अब बस चिंता में लग जाती हूँ और गुरुजी से अरदास करने लग जाती हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ कहीं हैं वो जल्दी भेज दो गुरुजी, आप साथ लेके आओ, साथ जाओ। जब इतने में ही पता नहीं क्या हुआ संगत जी, उसकी एक्टिवा खुद पे खुद ही चलने लगी, खुद स्टार्ट हो गई, और वो रास्ते में बीच में हाईवे पे बंद हो गई थी। गुरुजी आपने असीम कृपा करी, असीम कृपा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटान कोटान शुक्र। मेरे गुरुजी हर पल हर हर पल अंग संग रहते हैं। मेरे गुरुजी से प्यारा कोई भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं रोहिणी जम्मू से। इस टाइम रात के 2:30 बजे हैं और मैं काफी बेचैन थी, नींद नहीं आ रही थी। एक बार उठ के गुरुपा के श्री चरणों में आ गई, जल प्रसाद लिया और वापस लेट गई। बहुत देर तक सोचने के बाद जैसे अंदर से आवाज आई कि मुझे सत्संग शेयर करना है अभी इसी समय। तो मैं गुरु जी के सामने, उनकी इजाजत से और वो जो भी बुलवाना चाहे वो बोल रही हूँ, अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मेरे गुरु जी के श्री चरणों में शत शत नमन, सादर प्रणाम, और संगत जी आप सबको भी प्रणाम। सत्संग की शुरुआत गुरु मंत्र से ही करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग 2 सत्संग है। सबसे पहले तो मुझे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे सत्संग भी आ रहे थे कि गैस से रिलेटेड किचन में जो है वो, पर मेरा समझ ही नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। मुझे जैसे सब ठीक लग रहा था। तो बहुत बार फिर मैं सत्संग इग्नोर कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, आपको मेरी चिंता थी पर मैं मूर्ख अज्ञानी, मुझे इतना ध्यान नहीं था। ऐसे ही बैठे बैठे अचानक एक दिन एक लड़का आता है, तो अंदर आता है, बोलता है मैं आपकी गैस एजेंसी से आया हूँ, मुझे आपके गैस सिलेंडर वगैरह वो सब उसकी जांच करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, अंदर आ जाइए। देख लिया, चेक कर लिया, सब ठीक था। तो फिर उसने हमारा जो है गैस मतलब कुक टॉप है वो देखने लगा। कहता है इसको कितना टाइम हुआ? मैंने कहा इसको 2 साल हो गए हैं। 4 बर्नर वाला है ग्लास कुक टॉप। तो संगत जी उसमें जो मैं मैक्सिमम बर्नर यूज कर रही थी वो खराब हो चुका था, जल नहीं रहा था। तो फिर मैं दूसरे बर्नर से काम ले रही थी, उसको मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। मैंने सोचा कभी करवा लूंगी ठीक। लेकिन जैसे ही वो सर्वे वाला आया
उसने चेक किया तो उसने उस बर्नर के आगे तीली जलाई तो उसने एकदम से आग पकड़ ली। तो मैंने जल्दी से रेगुलेटर बंद कर दिया। संगत जी, उसने कहा कि देखा आप मौत के मुंह में खाना बना रही थी, आपको पता भी नहीं है। मैंने कहा मैं समझी नहीं। उसने कहा कि ये वाला बर्नर आपका अंदर से इसका कुछ टूटा है, ये लीक है और आपको पता नहीं कैसे भगवान ने बचा लिया। मैंने कहा मैं तो तीनों बर्नर जला के कभी काम करती हूँ, कभी दो कभी एक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत डेंजरस है, आपको भगवान ने ही बचाया है। संगत जी, उन्होंने वो बर्नर वगैरह ठीक किया तो 200 रुपये लेके वो चला गया। मैंने अपनी गली में आगे पीछे मेरी जो पड़ोसनें हैं, लेडीज हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ तो कभी कोई ऐसे सर्वे वाला नहीं आया, हमको तो 50-50 साल हो गए यहाँ रहते हुए और सेम एजेंसी हम भी जाते हैं, मतलब हमारा भी गैस वहीं से आता है। तो हमको वहां से कभी आज तक कोई सर्वे वाला नहीं आया, आपके घर कैसे आया? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो मैं जब घर आई तो मन में सोचने लगी कि ये तो गुरु पाही के भेजे हुए कोई फरिश्ते थे या स्वयं गुरु जी थे जिन्होंने मेरी जान बचाई। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाशिव। संगत जी, अ, इसी के साथ दूसरा सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग यही है कि मैं मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। संगत जी, सत्संग बस यही है कि मेरे किचन में एक चूहा बहुत, मतलब वो रात को आ जाता था, पता नहीं कहाँ गंदगी मचा के चला जाता था। अगले दिन मेरे ख्याल से, मतलब जो पाइप है वहां से। तो संगत जी, मेरा मन नहीं था उसको जहर देने का या उसको मारने का। मैंने गुरुपा से लगातार विनती की कि गुरुपा आप ही कुछ कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मैं मार दूं इसे या जहर दे दूं या कुछ ऐसा करूं, पर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मैंने सब करके देखा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं जैसे ही रात को लेटी तो दिमाग में ऐसे ही जैसे टेलीपैथी गुरुजी की आई कि उस पे क्या नाम है, कोई भारी सा कुछ रख दो, जहां से मतलब आउटलेट है, तो वो दोबारा नहीं आएगा, उसको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। संगत जी, तो मैंने वही किया, तब से शांति है और मैं भी सुखी हूँ, उससे भी निजात मिल गई। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संगत जी, हाँ, कुछ दिन से मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे पति की भाभी तुम पे टोना टोटका वगैरह वो सब ब्लैक मैजिक वगैरह करती है। संगत जी, ऐसे तो रिश्ता ठीक है पर अंदर ही अंदर होता है जलन वगैरह। सॉरी। तो बार बार मेरे फोन पे, मेरे मतलब हस्बैंड के फोन पे, हमारे फोन पे ये मैसेज आता था। तो लास्ट मैसेज अब मेरा यही आया गुरुजी की तरफ से कि बेटी तुम्हारी देवरानी, वो दोनों मियाँ बीवी तुम पे टोना टोटका करते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म खराब मत करना, मैं उसे खुद सजा दूंगी। तो वो मायके गई थी तो आज उस काफी दिनों से आई नहीं। आज उसने फोन किया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो उसकी बॉडी पे कुछ अजीब सा कुछ निकला हुआ है, भगवान न करे, मतलब कुछ अजीब सा निकला हुआ है जो कि बहुत पेनफुल है, उसके पेट पे ही फैला हुआ है, जो बहुत बहुत पेनफुल है। वो वहीं रहेगी जब तक ट्रीटमेंट होगा, फिर ठीक होगी तब आएगी। और सेम प्रॉब्लम उसके पति पे भी हुआ था, वो उसके सर पे निकला था। तो कहने का मतलब है, मुझे मालूम नहीं है ये किसके लिए मैसेज है, और ये संदेश तो सबके ही लिए है कि जो गलत करता है उसे गुरुजी खुद देख लेते हैं, गुरुपा उसको खुद सजा देते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो हमारे गुरुजी हमसे
करवाना चाहते हैं, जिसने वो खुश है, राज़ी है। मैंने भी बहुत बुरे कर्म किए हैं। मैं भी अच्छी बेटी नहीं हूँ अपने गुरुजी की, मेरे गुरुजी को पता है, पर गुरुजी टाइम टू टाइम मुझे माफ़ करते हैं। अनजाने में भूले से मुझसे भी पता नहीं कितने बुरे कर्म हुए होंगे और हो भी रहे होंगे, अब भी हो रहे होंगे, इंसान ही हैं हम। तो हर एक कर्म की मैं माफ़ी माँगती हूँ अपने गुरुपा से। गुरुपा के चरणों में जो अरदास लगाई है, बस वो पूरी हो जाए। संगत जी, मैं आपसे आज उसी दिन सत्संग शेयर करूँगी। मेरे सत्संग में अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और सत्संग जो आंटी मेरा शेयर कर रही है, उनसे माफ़ी चाहती हूँ लेट नाइट उनको मतलब मैसेज करने का, क्योंकि मुझे नहीं पता, जैसे मुझे मेरे गुरुपा ने ही कहा कि उठ और उठ के सत्संग शेयर कर, शायद तभी तेरे को थोड़ा चैन, थोड़ा आराम आएगा। कभी-कभी हो जाती है बेचैनी, जैसे शरीर ठीक है, अंदर अंदर रूह जो है वो खुश नहीं है, वो थोड़ा मतलब अजीब सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट सा चलता रहता है। बस इसी के लिए शायद अब मेरे मन को चैन मिले, तो गुरुपा ने ये समझ चुना है कि मुझे इसी टाइम सत्संग शेयर करना है, तो मैं इसी टाइम सत्संग शेयर करूँगी, और शेयर करने वाली आंटी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी अपार सुख, खुशियाँ, धन-दौलत उनको दे। इसी के साथ सत्संग क्लोज़ करती हूँ, विराम देती हूँ अपने सत्संग को अपने गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम 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 शुकराना, कोटि कोटि शुकराना। गुरुपा सबका भला करे। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।